नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन कमाल के जीव के बारे में बात करने वाले हैं, मेंढक। और हाँ, हम बात कर रहे हैं राना टिग्रीना की। इसकी बायोलॉजी को समझना मतलब ये सिर्फ एक मेंढक की कहानी नहीं है, ये तो एनिमल लाइफ के पूरे स्ट्रक्चर को समझने जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो ये है हमारा आज का हीरो, इंडियन बुलफ्रॉग, राना टिग्रीना। इसे सिर्फ एक मेंढक कहना ठीक नहीं होगा। ये तो समझिए एक जैविक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। एक ऐसा जीव जो जमीन और पानी दोनों ही दुनिया में रहने के लिए परफेक्टली बना है। इसकी बॉडी का हर एक हिस्सा इसकी ड्यूअल लाइफ की कहानी कहता है। तो अगले कुछ मिनटों में हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले देखेंगे कि सेल से सिस्टम्स कैसे बनते हैं, फिर मेंढक को बाहर से देखेंगे, मतलब इसकी एक्सटर्नल बनावट। उसके बाद हम इसके अंदर की दुनिया में गोता लगाएंगे, जानेंगे कि इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसके शरीर का इंटरनल नेटवर्क कैसे काम करता है, और आखिर में इसके लाइफ साइकिल पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल को समझने के लिए ना हमें एकदम बेसिक से शुरू करना पड़ता है। मतलब कोई भी जिंदा चीज बनती कैसे है, इसका जवाब छिपा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्डर में। सोचिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। सब कुछ शुरू होता है सेल्स से, जो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। अब जब एक जैसे कई सेल्स एक साथ एक खास काम करने के लिए जुड़ते हैं, तो वो बनाते हैं टिश्यूज। फिर अलग अलग टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि दिल या पेट। और जब कई ऑर्गन्स एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं, तो बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। यही पूरा ब्लूप्रिंट, यही सिद्धांत मेंढक के शरीर पर भी लागू होता है। तो चलिए अब इसी ब्लूप्रिंट को मेंढक पर अप्लाई करते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी बाहरी बनावट से, जिसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और ये देखेंगे कि इसका बाहरी शरीर इसे पानी और जमीन दोनों जगहों पर जिंदा रहने में कैसे मदद करता है। अगर आप मेंढक की बॉडी को देखें तो ये मेनली सिर और धड़ यानी हेड और ट्रंक में बटी है। गर्दन या पूंछ वो नहीं होती। इसकी स्किन हमेशा गीली और फिसलन भरी लगती है ना? ये म्यूकस की वजह से है, जो इसे नम रखती है। और इसकी वो बड़ी बड़ी उभरी हुई आंखें, उन पर एक प्रोटेक्टिव निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो पानी के अंदर बिल्कुल स्विमिंग गॉगल्स की तरह काम करती है। और एक और मजेदार बात, इसके कान बाहर नहीं दिखते। आंखों के ठीक पीछे एक झिल्ली होती है, जिसे टिम्पैनम कहते हैं, और यही साउंड सिग्नल पकड़ती है। और हाँ, इसके पिछले पैरों को तो हम भूल ही नहीं सकते, जालीदार वेब्ड पैर, जो इसे तैरने और छलांग लगाने में माहिर बनाते हैं। अच्छा, मेंढक पोइकिलोथर्म होते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, पर इसका सीधा सा मतलब है कोल्ड ब्लडेड। मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता। बाहर जैसा मौसम, वैसा ही इनके शरीर का तापमान। और इसी वजह से ना इन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ बड़े कमाल के तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं, मतलब एक तरह की समर स्लीप। और जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो ये चले जाते हैं हाइबरनेशन में, यानी विंटर स्लीप में। दोनों ही केस में ये गहरी बिलों में जाकर छिप जाते हैं, ताकि बाहर के एक्सट्रीम मौसम से बच सकें। तो बाहर से तो हमने मेंढक को देख लिया, अब बारी है अंदर झांकने की। चलिए मेंढक के शरीर के अंदर की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, जहां इसके सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, ये एक तरह से मेंढक की इंटरनल एनाटॉमी का पूरा मैप है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर। तो चलिए इनमें से कुछ जरूरी सिस्टम्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब किसी भी जीव को काम करने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल और ऑक्सीजन, है ना? तो चलिए अब हम इन्हीं दो सिस्टम्स पर फोकस करते हैं, डाइजेशन और रेस्पिरेशन। देखते हैं कि मेंढक अपने लिए एनर्जी कैसे जुटाता है। मेंढक होते हैं कार्निवोरस, मतलब मांसाहारी। इसीलिए इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ज्यादा लंबा नहीं होता। शिकार पकड़ने का तरीका तो इनका बड़ा अनोखा है। अपनी दो हिस्सों में बटी चिपचिपी जीभ को बाहर फेंककर कीड़ों को पकड़ लेते हैं। खाना फिर ओसिफेगस से होता हुआ पेट में पहुंचता है, जहां गैस्ट्रिक जूस उसे ब्रेक डाउन करते हैं। फिर ये जाता है इंटेस्टाइन में, जहां सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो भी वेस्ट बचता है वो क्लोएका के रास्ते बाहर निकल जाता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, मेंढक जब पानी में होते हैं तो वो अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उनकी स्किन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सीधे खून में खींच लेती है।
जमीन पर तो वो अपने फेफड़ों यानी लंग्स का इस्तेमाल करते ही हैं। मतलब डुअल सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं शरीर के इंटरनल नेटवर्क की। मतलब वो सिस्टम्स जो बॉडी में सामान की सप्लाई करते हैं, कचरे को साफ करते हैं और पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एक तरह से ये शरीर का कमांड और सप्लाई सेंटर है। मेंढक का दिल इंसानों की तरह 4 चैम्बर वाला नहीं, बल्कि 3 चैम्बर वाला होता है। इसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, जिसका मतलब है कि खून हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहता है। इसी सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और पानी पहुंचता है। अब सवाल ये है कि शरीर में बनने वाले वेस्ट का क्या होता है? तो मेढक यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी नाइट्रोजन वाले कचरे को यूरिया में बदल देती है और फिर इनकी किडनियां यानी गुर्दे इस यूरिया को खून से फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मेंढक का जीवन चक्र। ये एक कमाल की कहानी है जिसमें एक पूरा कायापलट, एक ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को देख सकते हैं। मेल में होती है एक जोड़ी टेस्टिस और फीमेल में एक जोड़ी ओवरीज। इन्हीं ऑर्गन्स में वो सेल्स बनते हैं जिनसे मेंढकों की अगली पीढ़ी पैदा होती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.5 से 3,000। एक अकेली फीमेल फ्रॉग एक बार में इतने सारे अंडे यानी ओवा दे सकती है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है ना? ये असल में एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इतने सारे अंडों में से कुछ तो अडल्ट बनने तक बच ही जाएंगे। तो मेंढक की जिंदगी की शुरुआत होती है पानी में। अंडों से निकलता है एक लार्वा, जिसे हम सब टैडपोल के नाम से जानते हैं, और फिर शुरू होता है एक जादुई प्रोसेस जिसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस में वो छोटा सा टैडपोल एक पूरी तरह से बने बनाए मेंढक में बदल जाता है, जो अब जमीन और पानी दोनों दुनिया के लिए तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि मेंढक हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत बहुत ज़रूरी रोल निभाते हैं। ये कीड़े मकोड़ों को खाकर उनकी आबादी कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारी फसलें बचती हैं। ये फूड चेन की एक अहम कड़ी है। सच तो ये है कि किसी जगह पर मेंढकों का होना उस इकोसिस्टम के हेल्दी होने की निशानी है। तो इस पूरे सफर के बाद ये तो साफ है कि मेंढक सिर्फ एक मामूली जीव नहीं है। ये तो अडैप्टेशन का यानी बदलती परिस्थितियों में ढल जाने की कला का एक जीता जागता सबूत है। इसकी बनावट, इसका जीने का तरीका, ये सब हमें दिखाता है कि एनिमल किंगडम में अडैप्टेशन की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। सोचने वाली बात है ना?